चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। विधानसभा में विधायकों की पिटाई के बाद से जिस तरीके से पूरा विपक्ष सड़कों पर उतर चुका है, आरजेडी हो या फिर भाकपा माले, सिवान के जेपी चौक का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि कैसे भाकपा माले के लोग भी उतर चुके हैं बिहार बंद कराने को लेकर के। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे भाकपा माले के जो भी नेता हैं या फिर कार्यकर्ता सिवान के जेपी चौक पर उतर करके पुरजोर तरीके से बिहार सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इनका कहना है कि पुलिस अमेंडमेंट जो कानून है उसे लागू न किया जाए और जिस तरीके से जो विधानसभा में जो हंगामा हुआ था और इन्हीं सब तमाम मुद्दे को लेकर के आप देख सकते हैं आरजेडी और भाकपा माले ये तमाम लोग यहाँ पर उतरकर सड़कों पर और सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बंद जो है वो अभी दुकानें जो हैं वो कुछ दुकानें जेपी चौक के पास की ही बंद है, बाकी लगभग खुली हुई है। लोगों की थोड़ी सी परेशानी हो रही है। मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि सड़क पे आप लोग उतरी हुई हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? आज हम लोग जो सड़क पे उतरे हुए हैं, पूरा देश में पहले से ही किसानों के सवाल पे भारत बंद था, उसका भी समर्थन था। और 23 के आपने देखा होगा कि कहा जाए कि काला दिवस। हमको लगता है कि पहली बार इतिहास में जहां विधानसभा में विपक्ष की आवाज़ को नहीं सुना गया और इस बिल को पास करने के लिए, पुलिस बिल को पास करने के लिए, कानून बनाने के लिए विपक्ष के महागठबंधन के विधायकों को पीटा गया, डीएम एसपी के नेतृत्व में पीटा गया, नीतीश कुमार के इशारे पर पीटा गया। और हद तो तब हुई कि एक महिला विधायक की साड़ी खोल दिया गया, पीटा गया, विधायकों को उठा के विधानसभा से बाहर फेंक दिया गया, विधायक लोग बेहोश हो गए, हमारे विधायक की उंगली टूट गई। ये हालात है, ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन सा चीज़ है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। अगर कोई भी बिल लाया जा रहा है तो मैं कहना चाहूँगी उस बिल पे आप बहस कर ले, डिबेट करा ले, चाहे वो कृषि कानून हो चाहे वो पुलिस बिल वाला कानून हो, परंतु ये बहस नहीं कराते हैं। एक ही बात, ये चाहे मोदी जी हो, नीतीश जी कहते हैं कि कानून जो बना है किसान हित में, जनता के हित में। हमको एक बात समझ नहीं आती है, मैं मीडिया बंधुओं से जानना चाहूँगी कि ये कौन सा ये कानून बनाते हैं। ये लगता है कि अंतरिक्ष से उतर के बनाते हैं, जो जनता को समझ से परे है। तो ऐसा कानून जो जनता के हित में नहीं है, किसान के हित में नहीं है, ऐसा कानून को क्यों हम पारित करने देंगे। इन्होंने बिल को पास किया, कानून बन गया, जिसमें पुलिस को अतिरिक्त बल मिल गया, जिसके कारण बिना केस मुकदमा का, बिना वारंट इशू किए हुए वो जब चाहे शंका के आधार पर ले जाके बंद कर देंगे और उसमें कोई माई बाप नहीं होगा। तो ऐसे जो गुंडाई हुई विधानसभा के अंदर, जो 23 तारीख को कहा जाए कि काला दिन इसको कहा जाए तो खराब नहीं होगा। मैं नीतीश कुमार से मांग करना चाहती हूं कि अगर शर्म थोड़ा सा भी है, नैतिकता है, तो जो विधानसभा में 23 को हुआ उसको आप जांच कराइए और जिस पुलिस ने, जिस डीएम एसपी ने ये गुंडाई किया है उसको सस्पेंड करिए और आप जनता से माफी मांगिए। तो कल डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कह दिया है कि जो लोग संलिप्त होंगे, पुलिसकर्मी जो विधायक की पिटाई किए होंगे उनको सस्पेंड किया जाएगा, उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कथनी और करनी में कितना अंतर है आप तो देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बिल पर डिबेट क्यों नहीं हो रहा है, जनता संग्रह कीजिए कि जनता इसके पक्ष में है कि नहीं। किसान वाला भी सवाल है, हमारे किसान नेता है जयनाथ भाई जी, उनसे आप लीजिएगा। मेरा ये कहना है कि आज लोकतंत्र खतरे में है। अपनी हम लोग के विपक्ष की आवाज़ हो, कभी कोई विपक्ष में रहेगा, कभी कोई पक्ष में रहेगा। तो ये विपक्ष का काम है कि सही गलत पे हम, अगर हमको गलत लग रहा है हम बहस करेंगे। आज विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है और अपने चीज़ों को पास करने के लिए गुंडाई तरीके से सब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो किसान वाला हो, वो चाहे आपका जीएसटी हो, आपका महंगाई हो, तमाम चीज़ें पर सरकार आज जनता की आवाज़ नहीं सुन रही है। जो जनता की आवाज़ है, जो लड़ रहे हैं, उनकी पिटाई कर देना, जेल भेजना इस सरकार का काम हो गया है। इसलिए लोकतंत्र खतरे में है, बोलने की आज़ादी खतरे में है और इसलिए आज हम लोग रोड पे उतरे हैं। और ये आप बताइए कि जिस तरीके से आप लोग आज बंद का आह्वान किए हैं, सड़क पे उतरे हैं, लोगों का समर्थन कैसा है और बंद कितना सफल है? ऐसे वाम दल और महागठबंधन के जरिए आज भारत बंद का कॉल हुआ है। इसलिए हुआ है कि जो देश के मोदी सरकार जो 3 कृषि बिल कानून बनाई है, आज सड़कों पर और बॉर्डरों पर किसान आज हड़ताल और धरना कर रहे हैं। इसलिए कि ये जो 3 कृषि बिल है
किसानों के लिए काला कानून है, किसानों को ज़मीन नीलाम करने वाली कानून है। और जब सरकार जनता के वोट पर बनती है और जनता जब इस कानून का विरोध कर रही है तो सरकार पूंजीपतियों के साथ खड़ा हो रही है और किसानों के विरोध में खड़ा हो रही है। बंद का जहां तक बात है, जनता इस बात को समझ रही है। जो आप देखें विधानसभा के अंदर लोकतंत्र का कैसे गला घोटा गया, संविधान को कैसे तोड़ा गया, विपक्ष के बात नहीं सुन करके पुलिस के बल पर ये महागठबंधन के विधायकों पर हमला करवा करके और ये पुलिस विधेयक सशस्त्र बिल को पारित करवाया गया, जो जन विरोधी बिल है, जो किसान विरोधी बिल है, नौजवान विरोधी बिल है, इस बिल को लाया गया है। इससे साफ हो रहा है कि हमारे देश में जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, इस संविधान को गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र के गला घोटा जा रहा है। इसलिए आज भारत का बंद का आह्वान हुआ है कि जो सरकार 3 कृषि बिल है उसको वापस ले और जो विधायकों पर हमला हुआ है, सरकार जो पदाधिकारी डीएम एसपी पुलिस वाले जो हमला किए हैं, जो बर्बर पिटाई किए हैं, ये बिहार के लिए अपमान है, बिहार के 12 करोड़ जनता की अपमान है। ये सरकार पुलिस के बल पर कोई भी बिल पास करवाना चाह रही है। लोकतंत्र और संविधान में है कि सदन से बिल पास होगा, जनता के लिए लाभदायक होगा। लेकिन आज सरकार जो बिल पास कर रही है, ये बिल जनता के खिलाफ पुलिस के बल पर कर रही है। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो भाकपा माले के लोग हैं वो उतर चुके हैं और कैसे यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार सरकार के खिलाफ सड़क पे आप लोग उतर रहे हैं? सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं को हमारे तरफ से अखिल भारतीय किसान महासभा केंद्रीय कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। हम ये आपसे कहना चाहते हैं इस आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को कि किस तरह से केंद्र में बैठी हुई सरकार इस लॉकडाउन में 3 कृषि कानून जो लाई है वो देश हित में नहीं है, काले कानून है। ये हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी जिस तरह से कानून ला करके पूरे देश की रोटी को अंबानी अदानी के तिजोरी में बंद करना चाहते हैं और भूख का व्यापार करना चाहते हैं, ये पूरे देश के लोग देख रहे हैं। और किसानों का ही सवाल नहीं है, आज किसान आंदोलन पर पूरे देश के उस तरह से आप देख रहे हैं कि जो 8 घंटा की आज़ादी पूरे देश के मजदूरों को मिली थी, चाहे वो मजदूर कल कारखाने में हो, ऑफिस दफ्तर में हो, आज उन लोग को भी 1 मई से 12 घंटा की तुर्की फरमान कर दिया गया है। और ये गुस्सा आम लोगों के भीतर बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारी घोषित कार्यक्रम था पूरे देश को बंदी का, बिहार में किस तरह से भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर 23 मार्च को विधानसभा जो मंदिर है, उस मंदिर के भीतर किस तरह से लोकतांत्रिक अधिकारों को लोग हासिल करने के लिए जनता विधायक को चुनती है और विधायक जनता का आवाज़ बन करके बहस कर रहा था कि ये काला जो बिल आपने लाया है बिहार पुलिस विशेष अधिकार अधिनियम, ये बिहार के हित में नहीं है। पूरे विधायकों को किस तरह से मारते पीटते रौंदते हुए और बाहर किया गया। इसलिए सरकार तुली हुई है, एक एक करके किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को, नौजवानों को, सब लोगों को हिटलर के रास्ते पर ले चल के अपना बात मनवाना चाहती हैं और पूंजीपतियों का राज कायम करना चाहती है। इसलिए पूरे देश के अंदर गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है और उस गुस्से को सही दिशा में, देश हित में हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं। को नहीं लग रहा है कि होली जैसे महान त्यौहार भी हैं और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है? अभी कोरोना से हम लोग निकले भी नहीं हैं, इस जाम से महज 2 रोज़ बचे हुए हैं होली। इसलिए हम लोगों ने संपूर्ण बंदी नहीं किया, बल्कि हमने अपने बंदी को किस सवालों पर, किस संदर्भों में हम आम जनता को संदेश देने के लिए एक सांकेतिक हम लोगों ने हड़ताल किया है। हम लोगों ने गाड़ी को बंद नहीं किया है, हम लोगों ने आम जनता के जीवन को भी बंद नहीं किया है, हम लोगों ने एक संदेश देने का काम किया है। यह पर्व त्योहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि भाकपा माले के नेताओं से बातचीत हुई और जिस तरीके से बिहार सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है वो अब इनमें काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। वो फूट कर सड़क पर ये लोग बिल्कुल उतर चुके हैं और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हमारा सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव।
अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। City Montessori School. Admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, CCTV मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स। हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र और आप सबको मेरा आदाब। मैं हूं अपरा मेहता। भाई स्मार्ट हो गया आजकल की पढ़ाई का तरीका। अगर शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है तो ये जरूरी तो नहीं है कि आपके बेटे को भी वही करना चाहिए, क्योंकि आजकल के मॉडर्न जमाने ने हमारे बच्चों की पढ़ाई को भी कर दिया है अपग्रेड। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिवान के नंबर 1 स्कूल डॉन बॉस्को हाई स्कूल, जहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि मॉडर्न और इंटरेस्टिंग तरीकों से बच्चों को नॉलेजेबल बनाया जाता है, जिसकी वजह से जिंदगी की आगे की दौड़ में बच्चा अपनी मंजिल खुद तलाश कर सके। साथ ही आपके बच्चे की इंटेलेक्चुअल स्किल, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल हर तरह के स्किल को डेवलप किया जाता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है और जिंदगी की रेस में वो रह सकता है सबसे आगे। अपने बच्चे के बेहतर कल के लिए मैंने चुना है डॉन बॉस्को हाई स्कूल। संपूर्ण विकास और प्रगतिशील सोच वाला शहर का एकमात्र स्कूल। आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए यही है बेस्ट। इसीलिए आज ही विजिट कीजिए डॉन बॉस्को हाई स्कूल या फिर लॉग ऑन टू www.dbhs.edu.in पर। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग। पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान।
पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। यहां आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 990555